मेरे साथी को मैं बता दूं कि हमने हरियाणा में 45 दिन के भीतर भीतर ही कहा कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन इन्होंने 45 दिन में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी, और जब 45 दिन पार हो गए तो फिर उन्होंने लगा दिया कि जी अब तो 45 डेज अप हो गए हैं, अब हम आपको रिलीज दे। दूसरा, आपने इलेक्शन कमिश्नर चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, आपने उसको इम्यूनिटी क्यों दे दी? दाल में कुछ काला है ना, कुछ गड़बड़ है। एक भी वो बकौल सदन के अंदर मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा एक भी चीज ऐसी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ी गई है जो संवैधानिक रूप से अधिकारी को प्राप्त है सरकारी काम करते वक्त, वही है। भैया जी दिक्कत यही है, फिर से मैं कहूंगा, इतने वकीलों को राज्यसभा भेजे, राहुल गांधी जी को बता दें, ये गृह मंत्री जी ने भी कहा है भैया 1951 ही ये संविधान हमें हक देता है जिसके तहत ये किया गया है। नहीं पढ़ना है साहब तो इसी ख्वाब में जीना है कि बपोती संपत्ति का भारत कांग्रेस का है, तो वो ख्वाब गया, वो दिन गया, वो दिन ढल गए जहां आप राजपथ पे राज करते थे। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के पहले समाजवादी पार्टी अब आ गए सामने। जी समाजवादी पार्टी जी, आप तो बैलेट वाले हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव आयोग के साथ में जिस तरीके की चोरी करी, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हकीकत में चोरी की जा रही है। जब हम SIR फॉर्म को भरने के लिए जाते हैं तो 2003 में। अरे रुको यार, क्या कौन बोला? कौन बोला? 2003 में जो वोटर लिस्ट में नाम है, तो जब हम उसको भर करके राइट साइड वाला जब हम पैरा भरते हैं, अगर 2003 के बाद हमारा नाम आता है तो हम अपने माँ बाप के चाहे उसको लेकर के भाग संख्या क्रमांक को लेकर के दूसरे साइड में भरते हैं, तो उसको A श्रेणी में रखा जाता है, उसके बाद B श्रेणी में। उसमें जब त्रुटि कोई रह जाती है तो उसको हम C कैटेगरी में डाल देते हैं। खेल क्या हो रहा है आजकल, कोई भी त्रुटियां अगर रह रही हैं उसको हम C कैटेगरी में डाल रहे हैं। जब वोटर लिस्ट आती है तो जो C कैटेगरी वाले लोग हैं उनको नोटिस आएगी कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कागजात प्रस्तुत कीजिए। ये गलतियां, उसमें मारा कौन जा रहा है? उसमें PDA मारा जा रहा है। PDA मारा जा रहा है। दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है। क्योंकि जब नोटिस आ रहा हमें कागजात देना है, उसके बाद हम पूरी सुनिए, रुकिए, नहीं पूरी अरे पूरी बात पहले मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मान लो सवर्ण है वो भी मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? लेकिन इसमें मारा सबसे ज्यादा दलित जा रहा है। रुकिए, इधर 2 बार चलिए, इधर आइए, मेरे पास आइए, इधर आइए। हाँ ना बात को पूरी हो जाएगी। दलित क्यों मारा जा रहा है? जब हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन हम जाकर के तहसील के चक्कर लगाएंगे उन त्रुटियों को सही करने के लिए, दलित के पास वो संसाधन नहीं है, वो चीजें नहीं है कि हम जाकर के गांव से अपने 20 किलोमीटर जाकर के तहसील पे और हम लेखपाल को खोज करके वो कागजात प्रस्तुत करें। तो इसी तरह से फाजिल नगर में 4,162 वोटर में 61,000 लोग जो है C कैटेगरी में गए, तो उसमें 30,000 लोग भर लेंगे, 30,000 वोट को चोरी कर लेंगे। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ PDA से सरकार बन जाएगी तुम्हारी? PDA की सरकार नहीं है क्या? PDA इस देश का हिस्सा नहीं है? तो मैं तो कह रहा हूँ है, और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ PDA के अलावा कोई है या नहीं है? आज लोग चले जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी PDA के साथ ही नहीं। की पत्नी PDA का ही हिस्सा है ना, क्यों उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया आपने? आपकी सरकार, आपके नेता अखिलेश जी ने राजू पाल की पत्नी, जिसने की न्यायपूर्वक बात किया विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के नेता ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? इन चोरों ने उसको अपने साथ करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट डलवाया। ये कह रहे हैं वहाँ मैं आ रहा हूँ। संचार क्रांति के देश में 21वीं सदी में अब आप दलित और PDA का नारा देकर के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जो विकास का काम करेगा, जो जनता के हित के लिए काम करेगा, वो चुनाव जीतेगा। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते उत्तर प्रदेश में खड्डे में डाल दिया था। आज उत्तर प्रदेश अगर उत्तम प्रदेश की ओर अगर बढ़ रहा है तो योगी जी की सरकार में हुआ है। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, आप चुनाव की बात करते हो, चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए जनता के दिल में अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। आप 370 का विरोध करेंगे,
आप 370 का विरोध करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाएंगे, तो क्या आप भारत में चुनाव जीत लेंगे? बहुत मुश्किल है। अमेरिका कहता है, वही ट्रम्प कहते हैं ना, भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है, तो राहुल गांधी कहते हैं डेड हो गई है। आप भारत के साथ है या अमेरिका के साथ है? रुको, तुम्हारी बारी नहीं है, रुको। देखिए रुको, देखिए, हम पहले इन साथी से पूछना चाहते हैं कि जब देश में 60 रुपए 50 रुपए डॉलर था, तब आप देश में प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोल रहे थे? आज जब 90 रुपए डॉलर चला गया, रुपए की कीमत इतनी घट गई, उसके बारे में कुछ बोलना है? देश की महंगाई के बारे में कुछ बोलना है? बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलना है? विकास के बारे में? आप 10-10 घंटा 1950 में वंदे मातरम के कौन से गीत जोड़े गए, कौन से नहीं, इस पर आप डिबेट कराएंगे? और दिल्ली में प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, इस पर आप डिबेट नहीं कराएंगे? महंगाई पर आप बताइए, वंदे मातरम पर डिबेट क्यों ना करें? ये हमारे देश का सवाल है। आपने वंदे मातरम के टुकड़े किए सत्ता के लिए, आप सही वाला गीत, अरे आजादी के लिए ये कांग्रेस के लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों की दलाली करके ये सत्ता में आए थे, और ये देश जानता है। कांग्रेस को मिलेगा, उठाइए, कांग्रेस को ही मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। जी जी जनाब। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे देश को पता है कि पूरे देश की आजादी किसने लड़ी और वंदे मातरम कहकर गोलियां किसने खाई? कांग्रेस के करोड़ों लोगों ने खाई, देशवासियों ने खाई। अरे संघियों ने, कांग्रेस ही बताइए जिसने गोली खाई। कौन रहा? नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, अरे अब्दुल कलाम, सब कांग्रेस के ही तो लोग थे। सुभाष चंद्र बोस को, उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराने वाली कांग्रेस पार्टी, उन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की समिति से इस्तीफा दिया। पट्टाभी सीतारमैया और वो चुनाव सबको याद है, जो इतिहास में, रुको, बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है वंदे मातरम में पूछूंगा मैं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया और वो चुनाव सारे लोगों को याद है, और सारे लोग जो इतिहास में रुचि रखते हैं वो उसको बखूबी जानते हैं। जी मैं आता हूं जनाब, मैं आ रहा हूं, बोल रहा हूं तुम्हें। हाँ रुको, 2 मिनट रुको। देखिए, बार बार ये पूछा जा रहा है कि चुनाव सुधार के बारे में बातचीत कांग्रेस या विपक्ष। भाई रुको, हल्ला नहीं मचाओ, क्या हुआ? बोलो, कहां से आना हुआ? जी फर्रुखाबाद, हाँ जी, अपरागाशी फर्रुखाबाद से। जी बोलो, क्या बोलना है? जी मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं उन दोस्तों को, उन साथियों को जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। क्या कुछ लिखना और मिटाना, जीवन पथ पर बढ़ते जाना, कुछ पाने की ख्वाहिश रखना, खोने की गुंजाइश रखना, आंधी मेल और डगमग हो तो तुम पत्थर पर फूल खिलाना, कुछ लिखना और मिटाना, सोचा है जो वो सब होगा और सोच से भी बेहतर होगा, तुम लक्ष्य पे अपने दृढ़ रहना, आलोचक को मत कुछ कहना, बस धैर्य का दामन थाम के जीवन पथ पर बढ़ते जाना, कुछ लिखना और मिटाना। निर्वाचन सुधार के मामले पे जब बात होती है तो उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि विपक्ष हार रहा है, विपक्ष के हारने का क्या कारण है। मूल मामला है कि लोकतंत्र का जो मुख्य मंदिर है, संसद भवन या राज्य विधानसभा। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, 72 साल थे, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर कर देता था, ये बात कही गई संसद के अंदर। रिकमेंडेशन इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होता था, 2 नहीं, 3 नहीं होते थे। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिकमेंड वही कर देता था, वही बन जाता था। अब तो 3 लोग हैं, बिल्कुल तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो फिर कहां चोरी है? नहीं, मैं कह रहा हूं, अभी आपने रखी ना पृष्ठभूमि। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। नो, सवाल का जवाब दीजिए, भागिए मत। उसी का जवाब दे रहा हूँ। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक व्यवस्था रखी ना, हाँ। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके। उनके पूरे आदेश में आप देख लीजिए, और उन्होंने एक व्यवस्था रखी। अगर कांग्रेस ने पुराने समय में सही